एक ओर जहां पाकिस्तान भारत से लड़ाई लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर उसकी आंतरिक हालत बहुत अच्छी नहीं है। एक ओर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमला कर रही है, वहीं दूसरी ओर कई अन्य प्रांतों में भी अशांति चल रही है। भारत से पैदा हुए तनाव के बीच आखिर कितनी बढ़ सकती है पाकिस्तान की चुनौतियां, इसे लेकर डिफेंस एक्सपर्ट रोबिंदर सचदेव से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से तनाव बढ़ा है, उसमें कल रात हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई, हमला किया गया और उसका भारत सरकार ने और भारत की सेना ने जवाब दिया। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान के आंतरिक हालात कैसे हैं? क्या पाकिस्तान के जो आंतरिक हालात हैं, उधर जो बलूचिस्तान में जो लिबरेशन फ्रंट का आंदोलन चल रहा है, वो पाकिस्तान की आर्मी से भिड़ रहे हैं, उसको लेकर आखिर क्या मसला है? क्या वो भारत के फेवर में है या फिर वो पाकिस्तान के लिए और भी बड़ी परेशानी पैदा कर सकता है? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आज हम आ गए हैं विदेश मामलों के खास तौर पर जानकार और जो कि रक्षा क्षेत्र में भी अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं, रोबिंदर सचदेवा साहब के पास। सर, टोटल टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बलूचिस्तान की जो हालात हैं, उनको आप इस लड़ाई के बीच में कैसे देख रहे हैं? देखिए, बलूचिस्तान के हालात कुछ स्पेशल हैं, कुछ अलग हैं पाकिस्तान के अंदर। और आपका जो एक शुरुआत में था कि क्या ये पाकिस्तान के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है और भारत के हिसाब से कैसे है, तो दोनों चीज़ें। यस, पाकिस्तान के लिए परेशानी ऑलरेडी खड़ी करी हुई है और बड़ी कर सकता है, और जितनी बड़ी परेशानी खड़ी करेगा उतना भारत के लिए फ़ायदा है। अब एसेंशियल बात यह है कि पाकिस्तान की जो फेलियर रहा है पिछले 70 सालों में, वो ये रहा है कि पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस हैं, ओके, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और ये POK के तो रीजन मानते हैं। पाकिस्तान की पूरी सरकार और इनकी मिलिट्री और इनकी एलीट और जो पावर है वो सारी पंजाब के पास है या पंजाबियों के पास। बाकी जो प्रोविंसेस हैं वहाँ पर पाकिस्तान की सरकार ने कोई अटेंशन पे नहीं करा, ओके। और ये जितनी प्रोविंसेस हैं ये अलग अलग एथनिसिटीज़ हैं, अलग अलग इन सब की हिस्ट्री है। जो पश्तून्स हैं उनकी अलग हिस्ट्री है, अलग लैंग्वेज है। जो बलूच है उनकी अलग हिस्ट्री, अलग लैंग्वेज। सिंध, इनकी अलग हिस्ट्री, लैंग्वेज। तो इन सब को पाकिस्तान एक फेडरल यूनिटी में नहीं ला पाया, सबसे बड़ी बात है। तभी आप देख रहे हैं कि इन सब में कुछ ना कुछ मूवमेंट चल रही है अगेंस्ट द सेंट्रल अथॉरिटीज़। उन मूवमेंट्स में जो खैबर में भी है, पख्तूनख्वा में, वो भी बड़ी मूवमेंट है, राइट। बलूचिस्तान और सिंध में भी चल रही है। सिंध में उनका ये मानना है, वो सिंधु देश की मूवमेंट चल रही है। उनका मानना अगेन ये है कि जो पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट है ये हमारी कल्चर को दबा रही है। पर सिंध में अभी इस लेवल का रिबेलियन टाइप नहीं हुआ है जैसे कि बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में चल रहा है। सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली बलूचिस्तान में है। तो पाकिस्तान की सरकार को ये मुश्किल है और उसको एक ही रास्ता दिखता है, क्योंकि माहौल इतना बिगड़ चुका है, उसका रास्ता ये दिखता है कि आर्मी इस्तेमाल करो। जितना वो ज़्यादा आर्मी इस्तेमाल करती है, जितनी ज़्यादा वो सिक्योरिटी थोपती है, उतने ज़्यादा बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और हो रहे हैं, और उतना ज़्यादा बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट या लिबरेशन आर्मी उसका मोमेंटम बढ़ रहा है। और एक चीज़ हम ये भी देख रहे हैं कि जो लिबरेशन आर्मी है वो लगातार पाकिस्तान की आर्मी पर हमला कर रही है। तो क्या वो ये सोच रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच के तनाव का इस्तेमाल वो अपनी आज़ादी के लिए कर सकते हैं? करना चाहिए भाई। अगर वो लड़ रहे हैं पाकिस्तान से अपनी आज़ादी के लिए और पाकिस्तान की आर्मी उनसे लड़ रही है, राइट। इस समय पाकिस्तान की आर्मी डिस्ट्रैक्टेड है, विदाउट डाउट होनी चाहिए है। तो इस समय उनके पास मौका है ना, तो स्ट्रैटेजी दिखती है, होनी चाहिए। तो आई थिंक हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में बलूचिस्तान के अंदर या बलूचिस्तान के जो ये आर्मी है, लिबरेशन फ्रंट है, इनकी कुछ बड़ी इनकी कुछ बड़े कदम हों। क्या हों कह नहीं सकते, कुछ और अटैक हों, किस तरह के हों पाकिस्तान आर्मी पर या इवन चाइनीज़ या गोदार पोर्ट पर, हम इसको किसी को रूल आउट नहीं कर सकते। तो वो डेफिनेटली एडवांटेज लेंगे
अगर वो एडवांटेज लेते हैं तो इसे भारत के फेवर में देखा जाना चाहिए या फिर इसे नुकसान के तौर पर देखा जाना ये चाहिए? भारत के फेवर में शायद 101% भारत के फेवर में है, क्योंकि ये पाकिस्तान को कमज़ोर करता है। ये पाकिस्तान की असलियत दुनिया को दर्शाता है। पाकिस्तान का मोराल डाउन करता है। पाकिस्तान हर तरीके से खतरों से घिरता जाता दिखता है, और ये दूसरों को भी इनकरेज करता है, खैबर पख्तूनख्वा वालों को, कि अब और किया जाए। जो इनके तहरीक तालिबान है वो ऑलरेडी काफ़ी कुछ कर रहे हैं। ये इनकरेज तालिबान को भी करता है अफ़गानिस्तान में, जो पाकिस्तान के साथ उनका डिस्प्यूट है, बॉर्डर मानते ही नहीं है, राइट। तो ये बाकियों को भी इंस्पायर करता है, भाई अगर बलूचिस्तान ने ऐसा कर लिया तो हम भी तो कर सकते हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कमज़ोर हो रही है। यानी कि आप ये कह रहे हैं अगर बलूचिस्तान इसका फ़ायदा उठा रहा है तो आने वाले दिनों में सिंध, पंजाब और जो दूसरे रीजन हैं उनमें भी कुछ ऐसा ही हो सकता है? पंजाब में नहीं, क्योंकि पंजाब तो सेंटर हाँ, है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, राइट। तो जहाँ जो होगा वो होगा बलूचिस्तान, ऑब्वियसली, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, एंड इवन हेयर POJK एंड गिलगिट बल्तिस्तान। या तो ऑलरेडी चल रही हैं प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस, सब बढ़ेंगी, सबको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। और जो पूरे पाकिस्तान में जो एक तरह से इंटरनल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, इसका हमें कितना फ़ायदा मिल सकता है? देखिए, ऑब्वियस है, जो इंटरनल अगर कोई डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, टर्मोइल चल रहा है, वीकनेस चल रहा है, तो उसके चलते आपके दुश्मन को मल्टीपल फ़ायदे होते हैं। पहली बात तो ये है कि आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस खुद अपने देश के अंदर डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं, दैट इज़ वन। सेकेंड, आप अपनी देश की प्रोग्रेस नहीं कर पाते ढंग से इकोनॉमी की। पाकिस्तान ऑलरेडी दिवालिया है। इसके पास मात्र 6 हफ्ते का फॉरेन एक्सचेंज है फॉर नॉर्मल इंपोर्ट्स। अब ऐसे में अगर जंग होती है तो बहुत चीज़ें और चाहिए, स्पेयर्स चाहिए, एमुनेशंस चाहिए। चाइना देगा तो, पर चाइना पैसे लेगा। पाकिस्तान की करीब 70% आर्मी इज़ कंपोज्ड ऑफ चाइनीज़ वेपन्स, राइट। तो उनको सप्लाईज चाहिए होंगी, डीजल चाहिए होगा। इस समय इतने टैंक वैंक ट्रक जो भाग रहे होंगे, डीजल बहुत यूज़ होता है वॉर के समय, तो पाकिस्तान पैसे कहाँ से देगा? तो अगर इंटरनल ये डिफरेंसेस चल रहे हैं, सेना का भी मोराल लो होता है, तो मल्टीपल चीज़ें होंगी पाकिस्तान को जो वीकन कर रही हैं। एक तरह से पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री में मेरे ख्याल से आज सबसे कमज़ोर हालात पे है। कल रात हमने जिस तरीके से भारत के डिफेंस सिस्टम का नज़ारा देखा, उसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या हमारी ये वेल प्रिपेयर्डनेस है या फिर ये हमारा एक्सपीरियंस है? इसे आप कैसे देख रहे हैं एक तरह से? मेरे ख्याल से हमारी जो कल रात की परफॉर्मेंस अगर आप कहें तो हम अगर इवैल्यूएट करें, बेहद से बेहद स्पेक्टेकुलर रही है। अभी कहा जा रहा है, आई थिंक हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही, करीब 500 ड्रोन्स पाकिस्तान ने कल लॉन्च किए थे हमारे खिलाफ। उनमें से किसी से भी कोई डैमेज नहीं हुआ है, बहुत थोड़ा हुआ है, बहुत थोड़ा हुआ है। तो एक ये इंडिकेट करता है कि हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स अलग अलग हाइट के इनकमिंग एरियल वेपन्स को मतलब इंटरसेप्ट करके ब्लास्ट कर देती है। तो हमारी एयर डिफेंस सिस्टम इज सुपीरियर डेफिनेटली। बट कुछ डड भी गिरे हैं मिसाइल, शायद, या मिसाइल ही गिरे हैं जो कि एक्सप्लोड नहीं हुए। तो वो इंडिकेट करते हैं कि, और वो शायद चाइनीज़ हैं, तो वो इंडिकेट करते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी के पास जो चाइनीज़ मिसाइल्स हैं वो शायद लो क्वालिटी हैं, या फिर उनको ख़रीदने में करप्शन हुई है जो पाकिस्तान में होती है, हाँ, या फिर वो चाइनीज़ डिज़ाइन ही अच्छा नहीं है। पर जो भी है, ये जो कुछ मिसाइल गिरे हैं जो भारत के हाथ लगे हैं, ये मेरे ख्याल से हमारे लिए एक गोल्डन माइन है, क्योंकि हमें चाइनीज़ मिसाइल का पूरा डिज़ाइन, उसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्या जैमिंग डिवाइसेस है, क्या नेविगेशन है, वो सब का पूरा पोथा खुल जाएगा हमारे पास। एक आखिरी सवाल, कल हमने देखा कि जिस तरीके से हमारा एयर डिफेंस सिस्टम ने काम किया, वो S-400 हो या दूसरी सारी मशीन्स हों या आर्टिलरी जो भी सिस्टम रहा हो, क्या उसने कहीं ना कहीं पूरे साउथ एशिया में या कहीं पूरी दुनिया में एक मैसेज दिया है कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ना नाकाम बहुत मुश्किल है? नो, डेफिनेटली यस, ग्रेट क्वेश्चन, एंड आई थिंक ये दुनिया को मैसेज गया है कि इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, रॉक सॉलिड है। ये डेफिनेटली मैसेज गया है मेरे ख्याल से दुनिया को। जहाँ तक बात रही हमारे रीजनल पड़ोसियों की, आई थिंक ये ओवरऑल जो इंडिया ने पहलगाम पे बात करा है, इसका भी बड़ा मैसेज गया है बांग्लादेश को, नेपाल को, श्रीलंका को, मालदीव्स को,
कि इंडिया अब एक सॉफ्ट स्टेट नहीं है। इंडिया के जब कोर इंटरेस्ट हर्ट होते हैं तो इंडिया एक्ट करता है, वो हमारा पड़ोसी देशों को मैसेज है। बट एयर डिफेंस सिस्टम के हिसाब से आई थिंक ये मैसेज दुनिया भर को गया है। S-400 की परफॉर्मेंस दिख गई है। इसके चलते S-400 की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी। भाई अगर अच्छा सिस्टम है तो और भी देश खरीदेंगे। ऑलरेडी इट्स द बेस्ट, बट प्रूव हो गया और ज़्यादा। और हमारी कैपेबिलिटी टू मैनेज द एयर डिफेंस सिस्टम, क्योंकि एयर डिफेंस में केवल मिसाइल ही नहीं होते, हमारे रडार भी होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं कि अंदर क्या आ रहा है, और फिर वो मिसाइल को कंट्रोल देते हैं, कमांड देते हैं, तुम जाके शूट करो। तो पूरा प्रोसेस है। तो इस पूरे कड़ी में जितने भी हमारी इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास, जो हैव परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो रविंद्र सचदेवा साफ तौर पर बता रहे हैं कि कल जिस तरीके से हमारी पूरी मशीनरी ने परफॉर्म किया है, उसने इतनी बात साबित कर दी है कि दुनिया को तो मैसेज गया ही है, लेकिन हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, मालदीव्स है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इन सभी को भी एक बात साफ संदेश चला गया है कि अगर भारत के इंटरनल इंटरेस्ट हिट होंगे तो उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।